नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ होलाष्टक के बारे में। तो इस बार 2022 में होलाष्टक की जो तिथि है वो 10 मार्च 2022 से शुरू हो रही है और इसका जो अंत होगा वो पूर्णिमा को होता है। होलिका दहन जिस दिन हो जाता है उस दिन इसका अंत हो जाता है। तो होलिका दहन यानी 17 मार्च 2022 को होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम होलिका दहन के बाद हम फागुन के बाद जो होली का जो आनंद होता है उसका हम उस त्योहार को मनाएंगे। तो होलाष्टक क्या होता है? होलाष्टक होली से पहले 8 दिन का समय होता है जिसमें हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। सारे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होलाष्टक में क्या करते हैं, शादी विवाह करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय जो होलाष्टक का समय होता है उस समय प्रहलाद जी कष्ट में होते हैं। ऐसा मान्यता है हमारे यहाँ पर, ऐसे दादी लोग कहानी सुनाती हैं कि जो हिरण्याकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद जी, वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनको जो है 8 दिन के कष्ट में रहना पड़ा था। तो जब भगवान विष्णु के जो भी भक्त कष्ट में रहते हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है। तो इसी वजह से जो 8 दिन का पीरियड बताया गया है, इसमें कोई भी विवाह, मुंडन, नीव, पूजन, कथा, पूजा पाठ, मुंह दिखाई और चुंडन, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। इस वीडियो के आखिर में मैं आप सभी को बताऊंगी एक विशेष, जिनको पुत्र प्राप्ति की चाहिए, जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है, उनके लिए भी बताऊंगी। तो आप वीडियो में पूरे बने रहें क्योंकि ऐसा है बहुत से लोग आधा देख के छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर वीडियो देखनी है तो पूरी देखें। और क्योंकि फिर वही चीज़ आप बार बार कमेंट करके पूछते हैं, तो अब जो पूछते हैं वो हम वीडियो में बताए ही होते हैं ऑलरेडी। तो आप वीडियो को ध्यान से सुने, आपको सारे प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे। एक महिला है सिंदूर को लेकर काफ़ी परेशान है, तो ऐसा है सारे जवाब आपको वीडियो में ही रहेंगे। आप एक बार उसको ध्यान से सुने, बीच बीच में आप स्किप करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इसमें मैं बता रही हूँ कि होलाष्टक में क्या होता है कि होलाष्टक में जो है 8 या 9 दिन का जो समय होता है उसमें हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। इसके अलावा जो प्रहलाद जी थे वो कष्ट में थे, इस कारण होलाष्टक मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में होलाष्टक जो है वो 10 तारीख यानी गुरुवार से शुरू होगा और 17 तारीख यानी गुरुवार पे ही खत्म होगा। एक गुरुवार से शुरू होगा, दूसरे गुरुवार पे खत्म होगा। तो कोई भी शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। अब शुभ कार्य जैसे क्या, अब कुछ लोग ऐसे कमेंट करेंगे घर में कूलर नहीं ला सकते क्या? नहीं, आप ले आ सकते हैं, आप अपनी जरूरत की चीजें ले आए, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको क्या नहीं ले आना है, क्या नहीं करना है। कुछ शुभ कार्य आपको नहीं करने हैं, जैसे झाड़ू नहीं ले आते, लक्ष्मी से संबंधित है तो झाड़ू नहीं ले आएंगे आप। इसके अलावा कुछ भी ऐसा जो आपके घर में अननेसेसरी, मतलब जो अभी जरूरत नहीं है, तो आप उसको 2-4 दिन बाद ही ले लीजिएगा। होलाष्टक के समय न लें क्योंकि उस समय प्रहलाद जी कष्ट में होते हैं। तो इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस समय नहीं लेना चाहिए। कष्ट में क्यों होते हैं? क्योंकि जो हिरण्याकश्यप जी थे, हिरण्याकश्यप जो थे उन्होंने प्रहलाद जी को बहुत ही कष्ट दिए थे। उनको फेंकवाया था, उनको कई तरह से बंधवाया था, उनको जंगल में छोड़वा दिया था कि शेर खा जाएगा ये सब। लेकिन वो भगवान विष्णु उनकी हमेशा रक्षा करते थे क्योंकि भगवान विष्णु के परम भक्त थे प्रहलाद जी। तो इसीलिए भगवान विष्णु जो है उनकी हमेशा रक्षा करते थे। तो जो ये प्रहर माना जाता है यानी 10 से 17 तक का जो प्रहर माना जाता है वो बहुत कष्ट में माना जाता है प्रहलाद जी के लिए। तो उन्हीं की स्मृति में हम इन चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिजीज स्प्रेडिंग के चांसेस होते हैं। मतलब अगर आप समझिए कि वेदर चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा डिजीज स्प्रेडिंग के चांसेस होते हैं। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली पहले के टाइम पे लोग क्या करते होंगे कि इस टाइम पे कितने भी शुभ कार्य होते थे तो पहले सामूहिक ही होते थे, तो उनको नहीं किया जाता है। जैसे जनेऊ संस्कार भी नहीं किया जाता होलाष्टक में हमारे यहाँ पर। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आप सभी के लिए जो 17 तारीख की पूर्णिमा की जो पूजा होगी उस पर डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, आपको समय के अनुसार मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो उस दिन की पूर्णिमा की पूजा होगी, मैं विधिवत कैसे करते हम लोग वो पूरा मैं डालूंगी। पिछले साल का भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। इस साल जो है पूरा, जैसे हमारे यहाँ चौपाल बनता है, पूरा होलिका दहन की पूजा होती है, तो वो सब मैं आप सबके साथ एक एक स्टेप शेयर करूंगी। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी के लिए, आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि जिनके भी जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है, जैसे जिस भी प्रकार का संकट है, उस संकट को निवारण करने के लिए होलाष्टक का जो समय होता है वो बहुत ही सिद्ध माना जाता है। अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, तो इस समय जो भी साधक ध्यान और साधना के साथ अपनी भक्ति या जप तप किसी भी संकल्प को आप समर्पित करते हैं भगवान को,
तो वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी शुभ काम को शुरू करने के लिए विशेष मुहूर्त में आदमी शुरू करता है, तो उस मुहूर्त में किया गया शुभ कार्य में अच्छी एनर्जी जुड़ जाती है। पॉजिटिव एनर्जी जब किसी चीज़ में जुड़ जाती है और अगर हमारा विचार भी अच्छा होता है तो वो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो उसी प्रकार से होलाष्टक में, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम सृष्टि रचयिता भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और इस समय विष्णु पूजा का बहुत ही अत्यधिक फल प्राप्त होता है। अगर आप गुरुवार का व्रत रह रहे हैं तो भी बहुत विशेष फल की प्राप्ति होती है जब हम होलाष्टक का, जो होलाष्टक के समय में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और आपको 2 गुरुवार का व्रत मिलेगा, एक 10 को मिलेगा और एक 17 को मिलेगा। तो आप विशेषकर इस समय पे भगवान विष्णु को समर्पित जप तप करें। जैसे माला का आप जाप कर रहे हैं तो उसको संकल्प लेके करें कि जो भी लोग कोविड में मर गए हैं, जिन लोगों को तकलीफ में थे, जो उनको समर्पित करके करिए कि उनके निमित्त में पूजा साधना कर रही हूँ। मान लीजिए आप 10 माला का जाप करते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार आपको धन ही दान करना है। आप 10 माला का जाप कर लीजिए और वो 10 माला के जाप से जो भी आपको पुण्य प्राप्त हुआ है उस पुण्य को आप दान कर सकते हैं। जैसे कि आप संकल्प लीजिए कि मेरे इस किए गए पूजा का जो भी फल है वो कोविड में जो भी लोगों की डेथ हो गई उनको ये फल प्राप्त हो, तो आपका वो जो पूजा होगा वो उनको प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे और भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे तो आपको स्वयं के लिए बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। और जैसा कि मैंने श्राद्ध की भी वीडियोस में बताया है कि जो लोग खुद श्राद्ध करते हैं, जो लोग गया करते हैं, जो लोग हरिद्वार में पिंड दान करते हैं, जो लोग इस तरह के कर्म करते हैं, वो लोग खुद स्वयं से उन चीज़ों के भागीदार हो जाते हैं। हम गया इसलिए करते हैं ताकि हमारे पितृ कहीं भी किसी भी योनि में हो तो उनको तृप्ति मिल जाए, ठीक है। ऐसा हमारे पुत्र होने के या हमारे पुत्री होने की जिम्मेदारी भी होती है कि हम अपने माता पिता से संबंधित कुछ चीज़ों को निभाएं और जो भी हमारे अनुरूप हो, जो भी व्यवहारिक हो, उसको करना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से इस जो होलाष्टक के समय में आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। मतलब आप व्रत का दान कर सकते हैं, आप माला का, जाप का, हवन का दान कर सकते हैं। तो ये सब दान आप कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि जब भी हम जप हवन तप करते हैं तो अपने लिए करते हैं, लेकिन होलाष्टक का ऐसा विशेष समय बनाया गया है जब आप ऐसे लोगों के लिए, अपने जो तकलीफ में हैं, जो दुख दर्द में हैं, उनके लिए आप अपनी पूजा को समर्पित कर सकते हैं। और ये बहुत ही शुभ फलदायी है। कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। और अब लास्ट पॉइंट कि जो लोग बच्चा प्लान कर रहे हैं वो गर्भ धारण ना करें, क्योंकि होलाष्टक का जो समय होता है वो बहुत ही साइंटिफिक वे में भी है और अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो भी है, दोनों है। और दोनों की वजह से मैं बता रही हूँ आपको कि गर्भ धारण के मतलब आप गर्भ धारण ना करें। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं होलाष्टक के समय आप बच्चा प्लान ना करें। होलाष्टक के बाद आप मतलब होली के बाद का, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए